तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का पेपर 2 का क्वेश्चन है जो कि फ्लक्स पे बेस्ड है। फ्लक्स हमें इसमें बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बस हमें पता होना चाहिए और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अगर रखेंगे तो इजी कैटेगरी में ही रखेंगे, कोई ये डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट पी ऑफ अ सिलेंड्रिकल रीजन। तो एक सिलेंडर बना हुआ है, देखिए ये इस तरह से एक पूरा जो है हमारे पास क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है। ये सिलेंडर का डायग्राम भी देखिए इसमें इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन अगर आप देखें तो इस तरह से एक पूरा ये सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है ना, ये सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है ना। और यहां पर कहीं पर एक कोई चार्ज रखा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है ना। व्हेन थीटा इज 30 डिग्री द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व इज 5। तो वो थीटा यहाँ पे ऐसे मेंशन किया गया है। यहां से अगर आप देखें तो ये एंगल यहाँ से कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ये थीटा गिवन है, ठीक है। और यहां से भी इसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो ये एंगल भी यहां से कितना दिया हुआ है, थीटा ही दिया हुआ है, सेम एंगल दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो पूछना है, ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक, तो कर्व से पूछ रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है, तो यहां से देखिए एक तो फ्लक्स पास करेगा, चार्ज यहां पे रखा है, तो कुछ फ्लक्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा, जो कि हम कह सकते हैं यहां से पास करेगा। और क्योंकि ये एंगल भी थीटा ही है तो इतना ही फ्लक्स यहां से भी पास करेगा सिमेट्री की वजह से। तो मान लेते हैं यहां से कुछ फ्लक्स अगर हम कहते हैं कुछ φ1 अगर पास कर रहा है, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है φ1, तो उतना ही यहां से भी पास करेगा φ1, ठीक है ना। और ये जो कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, इससे हम मान लेते हैं कुछ फ्लक्स पास कर रहा है φ2। ये कहां से पास कर रहा है, कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस से जो पास कर रहा है वो कितना मान लेते हैं, φ2 है। तो अगर हम φ1 ऊपर वाला और ये नीचे वाला φ1 दोनों को ऐड कर दें और φ2 को अगर ऐड कर दें, तीनों को अगर ऐड कर दें, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो अंदर ही है, इसके अंदर है, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल फ्लक्स जो है, यानी कि φ1 प्लस φ2 जो कि कर्व सरफेस से पास कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, ठीक है ना। किसी भी ये गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा गया तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2φ1 प्लस φ2 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे φ2 की वैल्यू आ गई हमारे पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2φ1, ये φ1 है। φ1 क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऊपर की तरफ पास कर रहा है। तो इसके लिए हमें ये मालूम है, देखिए अब यही फॉर्मूला हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह पता होता है कि मान लीजिए कोई ऐसे एक पॉइंट है, कोई एक सरफेस है, ठीक है ना, और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और यहां पर एक चार्ज रखा है आपने, क्यू चार्ज रखा है। तो इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, इसकी वैल्यू होती है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिए थीटा यही एंगल होता है, आधा एंगल जो हम लोग लिखते हैं, ये एंगल यहां से, ठीक है ना, ये कोण की तरफ बन रहा है, तो ये वाला एंगल बस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसे यहां पर एक कोई प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है, ठीक है ना, और ये उसके सेंटर से लाइन है और इस तरह से ये कोण बना देता है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखिए पहले वाले केस में, इसमें अगर आप क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, तो पहले वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी ये थीटा ही लिख देते हैं। तो यहां पर भी देखिए इन्होंने वही दिया है, ये इसी तरह का केस दिया जो भी हम लोग ने देखिए यहां पर लिखा था, सेम वही केस है, यही थीटा वही थीटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग कितनी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे लिखते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2, यहाँ क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। जो भी हम लोग ने लिखा था वो यहाँ पर लिख दिया, वही फॉर्मूला लिख दिया। φ1 कितना होगा, ये φ1 की वैल्यू कितनी होगी, φ1 की वैल्यू उतनी हो जाएगी जो कि Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। जितना यहां से पास करेगा उतना यहां से पास करेगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, बस इतनी वैल्यू बचेगी। तो ये एक्चुअली में हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा जो कि 2 से पास करना है। बस अब इसमें हम लोग कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो फ्लक्स कितना है, फाई है। तो जब 60 डिग्री कर देते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू 5/√n हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5/√n हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है। तो आपको यही बताना है कि ये n की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले हम लोग 30 डिग्री रख देते हैं, बाद में 60 डिग्री रख देते हैं और फिर ये आंसर हमारा आ जाएगा। फिलहाल यहीं पे करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग।
इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर कितना है, ये फाई दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। तो इफ थीटा इज 30 डिग्री, थीटा अगर ये 30 डिग्री है तो फाई टू की वैल्यू को हम फाई रख देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वैल्यू आपने रख दी 3/2। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर ये कह रहे हैं यहां से कि जब 60 डिग्री रख देते हैं तो मान लेते हैं अब इस वक्त इसकी जो फाई की वैल्यू है वो कुछ फाई नॉट हो जाती है, और ये वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये आ गई। तो ये हमारे पास फाई डैश आ गया, लेकिन इसको हमें फाई के टर्म्स में लिखना है। तो जरा आप यहां से देखिए फाई के टर्म्स में ये कितना आ जाएगा। तो फाई के टर्म्स में अगर हम इसे देखें तो क्यू बाय, तो यहां से अगर आप देखें तो 2 पाई डिवाइडेड बाय √3 ये लिख सकते हैं। ये वैल्यू आ गई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के 2 पाई बाय √3, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2, और ये क्यू बाय की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय √3। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5/√3 आ गया। तो फाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5/√3, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया फाई डैश इज इक्वल टू √n। तो n कितना आ गया यहां से बताइए, √3 आ रहा है नीचे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन आप ये इजी ही है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो किसी कोनिकल सेक्शन से कितना जो पार्ट है वो पास करता है, सॉलिड एंगल का इसमें हम लोग ने कॉन्सेप्ट यूज करके निकालते हैं, लेकिन इससे काम चल जाता है। तो इस तरह से आ जाता है। आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिए थीटा क्या है, ये जरूर ध्यान रखा करिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ये पूरा एंगल दे देते आपको, ये लिख देते पूरा थीटा, तो भाई ये एंगल पूरा नहीं मिला करते, बल्कि ये आधा एंगल ही केवल उसमें से फॉर्मूले में यूज किया जाता है, तो ये कॉस थीटा ही आता है। तो इजी सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में